जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तब हम हिंदी काव्य को हमेशा याद रखते हैं। ऐसे ही हिंदी काव्य में सबसे महत्वपूर्ण और एक सबसे कहेंगे कि सबसे प्रसिद्धि नाम है मीराबाई का। मीराबाई भक्तिकालीन कवयित्री हैं। इनका जन्म 1503 और मृत्यु 1546 में हुई थी। आप इनका एक चित्र आप देख रहे हैं जो कि श्रीमती शोभना उपाध्याय अंग्रेजी शिक्षिका हैं जो कि प्रयागराज में निवासित हैं। इनकी आज्ञा के बाद ही इस चित्र को इस वीडियो में प्रयोग में लाया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं समय के साथ। कवित्री के परिचय को हम देखें संक्षिप्त तौर पर। कवित्री का जन्म, मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ 1503। इसमें थोड़ा सा विवाद है लेकिन मैंने एनसीईआरटी क्लासेस की किताबों को ही अपना आधार बनाया है। जीवन 13 वर्ष में ही इनका विवाह हुआ, बाल विवाह हो गया। 55 में माँ का देहांत हुआ और विवाह के 7 वर्ष ही बाद इनके पति का देहांत हो गया। फिर उसके बाद इनके खुद के जो पिता उनका देहांत हुआ और फिर इनके पति के पिता अर्थात ससुर का देहांत हुआ। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इनका जीवन जो है वो सांसारिक जीवन कितना कष्टमय रहा। इसीलिए इन्होंने अपने इस सांसारिक जीवन को त्याग करके, माने इस भौतिक सुख जीवन को त्याग करके वृंदावन में साध्वी के तौर पर निवास करने लगी। एक चीज और आती है कि इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और खुद को सती नहीं होने दिया। सती का अर्थ जानते ही होंगे आप कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को मृत्यु दंड नहीं मतलब मृत्यु दे दी जाती थी उसी अर्थी के साथ, उसी चिता के साथ। ठीक है। बाकी का जीवन द्वारिका में रणछोड़दास मंदिर में रह करके बिताया। रैदास जी इनके गुरु थे, इनके शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। गीत गोविंद की टीका इन्होंने लिखी। नरसिंह जी का मायरा लिखा। स्फुट पद लिखे, राग सोरठ के पद लिखे। भाषा, क्योंकि ये राजस्थान में निवास स्थान था, गुजरात में रही, वृंदावन में भी इन्होंने निवास किया, तो भांति भांति की भाषाओं का इनको ज्ञान हुआ और उस भाषा का प्रभाव इनके काव्य पर पड़ता था। क्योंकि जीवन इतना कष्टमय रहा तो भगवान की शरण में बचपन से ही रही और भगवान की ईश्वर में आस्था बनी रही। अब क्योंकि कृष्ण से इनका ज्यादा लगाव रहा क्योंकि वृंदावन निवास रहा इनका, तो यही कारण है कि कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है और कृष्ण से बिछड़ने और मतलब जीवन में बिछड़ाव अलगाव की स्थिति में हमेशा रही, इसलिए उन्होंने वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है। पहली लाइन देखते हैं कि हरि आप हरो जंदी भी, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। हरि माने हे ईश्वर, हे कृष्ण, आप माने आप हरो सबके कष्टों को, जो हरते हो, हरना माने उबारते हो, जन माने लोगों की, री माने की, भीर माने पीड़ा कष्ट। हरि हे ईश्वर, जो आप लोगों की पीड़ा को हरते हो, आप लोगों के कष्टों को हरने वाले कृष्ण, हे ईश्वर मेरे भी कष्टों को हरो। कैसे? उदाहरण दिया, जैसे द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी की लाज आपने रखी उस भरी सभा में। उस महाभारत की कहानी की बात यहाँ चल रही है, जिस भरी सभा में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में दांव पे लगा दिया था और दुर्योधन ने उसको अपना दास बना लिया था और अपने भाई से कहा कि तुम इसका चीरहरण करो। तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना पर आकर के उसके चीर, उसके वस्त्रों को खत्म नहीं होने दिया, उसके वस्त्रों को उतरने नहीं दिया। ऐसा दृश्य देख करके धृतराष्ट्र, ऐसा दृश्य देख करके द्रोणाचार्य, महान हस्तियां, उस हस्तिनापुर के रहने वाले लोग बड़े आश्चर्य में हुए और यहाँ पे द्रौपदी की भक्तमयी का एक वर्णन आपको यहाँ पे मिलता है। तो मीराबाई यही कहती है कि हे ईश्वर, जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की चीर को बढ़ा करके उसको बचाया था, जिस प्रकार से भगत कारण रूप हरि धरयो आप शरीर, एक भक्त के कारण आपने नरहरि माने नरसिंह का अवतार लिया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मीराबाई कह रही है भक्त प्रहलाद के बारे में। विष्णु पुराण में ये कथा मिलती है। भक्त प्रहलाद नाम का एक बालक था, अपने पिता से कहता था कि आप इतने अहंकारी मत बनो। हिरण्यकश्यप का मैं नाम ले रहा हूँ। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद। वो अपने पिता से कहते थे आप भी हरि की शरण में जाइए, आप भी विष्णु की शरण में जाइए। तो वो गुस्से में कहते क्या तुम्हारा विष्णु सब जगह है, जो मैं क्यों उसकी शरण में जाऊं? तो वो कहते कि वो सब कण कण में है ईश्वर, कण कण में है भगवान। ये आपने सुना ही होगा। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसे ही एक खंबे में गदा मारी कि क्या वो सब जगह है, क्या इस खंबे में भी है? तो भक्त प्रहलाद ने बड़े विश्वास से कहा जी हाँ, इस खंबे में भी है। तब भगवान नरसिंह अवतार हुआ और
उनका संहार किया हिरण्यकश्यप का, तो यही मीराबाई कह रही है कि भक्त कारण माने एक भक्त की वजह से आपने नरसिंह का अवतार लिया। धरे हो आप शरीर, आपने ये शरीर प्रदान किया, एक मानवीय मतलब नरसिंह अवतार, नरसिंह का शरीर प्रदान लिया। ऐसे ही बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, तो बूढ़ माने एक बूढ़ा गजराज है, गजराज के बारे में बात कर रहे हैं। ये गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। कई कथाओं को आधार बनाया इन्होंने अपनी काव्य में। ये इससे आपको पता चलता है ये कितनी ज्ञानी रही होंगी, इनकी कितनी विदुषी रही होंगी। तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के ग्रंथ, तरह तरह के पुराणों का अध्ययन किया, और जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में वर्णन करते हुए अपने आप को आधार बना रही है। ईश्वर मुझ पर भी कृपा करो। मैं बात करता हूं बूढ़ तो गजराज के विषय में। गजराज की कहानी का वर्णन करते हुए उनकी घटना का कहा कि जिस प्रकार से मगरमच्छ ने हाथी, यहाँ पे कुंजर का मतलब जो है ना, कुंजर माने होता है हाथी, तो हाथी के पैर, एक हाथी था, वो बड़ा मतलब उस जंगल में खेल कूद रहा था। खेल कूदने का अर्थात मतलब खूब इधर से पेड़ को तोड़ना, इधर उधर करना अपने परिवार के साथ। तो ऐसे ही वो पानी पीने के लिए एक जलाशय में आया, जिस जलाशय में मगरमच्छ था उस मगरमच्छ ने उसका हाथी का पैर पकड़ लिया, और कई दिनों तक हाथी और मगरमच्छ में ये क्या बोलेंगे उसको छुड़ाने का प्रयास किया हाथी ने, और हाथी अंततोगत्वा बहुत एक दो दिन बाद काफी कमजोर महसूस करने लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। तब ऐसे समय में उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु ने उसको बचाया। तो ये जो उदाहरण यहाँ पे मीराबाई ने लिया, उसी को कह रही है कि काटी कुंजर पीर, आपने काट दी ऐसे कुंजर, उस हाथी की पीर माने पीड़ा को आपने खत्म कर दिया। ऐसी दासी मीरा लाल गिरधर, ऐसी जो दासी हूं मैं मीरा, मैं जो तुम्हारी दासी हूं, हे ईश्वर, हे मेरे लाल, हे मेरे गिरधर, हरो मारी भीड़। हरो मारी मीन्स मेरी भी, भीड़ माने पीड़ा को हरो। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। आगे मैंने इसमें बताया कि पद में प्रयुक्त उदाहरणों के आधार, ये जो आपको यहाँ पे उदाहरण देखने को मिले थे द्रौपदी का, तो द्रौपदी का उदाहरण महाभारत की प्रसिद्ध घटना है, ये मैंने अभी आपको बता दी। प्रहलाद की कहानी विष्णु पुराण की कथा है, यह भी मैंने आपको बता दिया। और गजराज हाथी की कहानी श्रीमद् भागवत की कथा है, यह भी मैंने आपको